नमस्कार साथियों, मैं रवि रंजन कुमार, हिंदी विभाग, घाटशिला कॉलेज घाटशिला। आज मैं कोल्हान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सेमेस्टर 3 के कोर 7 पत्र के आधुनिक काव्य विधा में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा पर बात करेंगे। यद्यपि यह लंबी कविता है और इसका पाठ विमर्श, रचना विश्लेषण, सौंदर्य, काव्य वैशिष्ट इत्यादि पर एक क्लास में इसकी बातें स्पष्ट नहीं हो सकती, इसलिए हम इस पर बारी बारी से अलग अलग कक्षाओं में विमर्श करेंगे। अभी हम इसकी रचना प्रक्रिया, वस्तु विन्यास वगैरह पर बात करें। मित्रों, राम की शक्ति पूजा का पहली बार प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र भारत में 26 अक्टूबर 1936 को हुआ था। यद्यपि बाद में यह निराला के महत्वपूर्ण कविता संग्रह अनामिका में संग्रहित किया गया। यह बहुत लंबी कविता है, 350 से अधिक पंक्तियां हैं इसमें। राम की शक्ति पूजा, शक्ति की आराधना, जो कि हम सभी जानते हैं कि निराला का बाल्य अवस्था उनके पिताजी के साथ महिषादल बंगाल का एक जगह है, मेदिनीपुर ज़िले में, वहाँ पर बीता था और वे बंगाल में होने वाले दुर्गा शक्ति की पूजा को देख चुके थे और उसके प्रभाव को भी, और उस प्रभाव को देखते हुए उनके मन में यह विचार आया होगा, जो कि कहीं कहीं अपने बातों में वो कह भी चुके हैं अपने मित्रों से, अपने संस्मरण वगैरह में। तो राम की शक्ति पूजा लिखने का एक ध्येय तो यह है कि वह बंगाल की शक्ति पूजा, दुर्गा पूजा और शक्ति की आराधना से प्रभावित होकर के लिखा गया। दूसरी जो सबसे बड़ी इसकी मूल बिंदु है वह यह है कि यह काल 1936 में यह कविता का प्रकाशन होता है। वह काल भारत में ब्रिटिश शासन का काल था। संपूर्ण विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के होने की आशंका प्रबल थी। भारत में गहरी उदासी, भारत की जनता में ब्रिटिश शासन के दबाव में एक गहरी बोझ और दूसरी वैश्विक स्थिति को देखते हुए एक गहरी अशांति थी। भारतीय जनता दबाव में जीने को भी विवश था और ऐसी स्थिति में
ब्रिटिश सरकार और वैश्विक अशांति के बीच राम की शक्ति पूजा कविता के माध्यम से भारत के उस पूरे निराश और हताश जनता को नई चेतना के साथ आने की आह्वान है यह कविता, जहाँ यह कविता रवि हुआ अस्त से शुरू होता है और इस कविता का अंत होता है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तो यद्यपि इस कविता का मूल आधार और मुख्य विषय कहें तो देखने में यह लगता है कि यह राम रावण का युद्ध है, लेकिन जो मुख्य विज़न है इस कविता का वह सीता की मुक्ति है। तो एक तरह से कहें तो यह राम की शक्ति पूजा स्त्री मुक्ति की भी कविता है। निराला जी युद्ध का वर्णन तो करते हैं, युद्ध के वर्णन के बाद वह तमाम समस्याएं खत्म हो जाती है युद्ध की, और सीता की मुक्ति की समस्या प्रबल हो जाती है। तो यह हम देख सकते हैं कि यह आज के स्त्री मुक्ति आंदोलन और उस समय का नारी मुक्ति, संपूर्ण विश्व में नारी मुक्ति का एक दौर था, वह उस दौर में वे सीता की मुक्ति की बात कर रहे हैं और एकदम बिल्कुल नए संदर्भ में। बहरहाल यह राम की शक्ति पूजा की संपूर्ण कथा 5 भागों में वर्णित है। पहला भाग राम और रावण के युद्ध से शुरू होती है और उस युद्ध की समर संध्या से लौटती हुई वानर सेना और आज के भीषण युद्ध के वर्णन से प्रारंभ होता है। सेना खिन्न है, राम के चरणों को निहारती हुई वह शिविर को प्रस्थान करती है। शिविर में पहुंचकर वे सभी राम की सेना, वानर सेना कहें, राम को घेर कर बैठ जाती है और दूसरे दिन के युद्ध की व्यूह रचना में वह मग्न हो जाती है, विचार विमर्श होने लगता है और सब राम की आज्ञा की बाट जोह रहे हैं। अब दूसरे भाग में जो वर्णन है वह है लंका की अमावस्या की रात्रि का वर्णन है। अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, वह लंका है जो बुराई का प्रतीक है, ब्रिटिश शासन का प्रतीक है, वैश्विक निराशा और हताशा का प्रतीक है। उसमें राम संशयग्रस्त हैं और उन तमाम अपने पीछे के स्मृति चित्रों के माध्यम से वह पुष्प वाटिका, राम सीता का मिलन, शिव का धनुर्भंग, विश्व विजय की कामना, ताड़का, सुबाहों विराद और खरदूषण आदि के बद्ध और उनकी स्मृतियाँ राम के मनोमस्तिष्क पर आती जाती हैं और
यही चित्र उनके सामने आता है और उनके नैनों से आंसू के दो बूंद गिरे सजल, भावित नैनों से आंसू के दो बूंद गिरे सजल पड़ती है। इसके बाद तीसरा भाग आता है जिसके अंतर्गत ध्यान मग्न राम को हनुमान निहार रहे हैं। आंसू की उन दो बूंदों से उन्हें भ्रम होती है। वे सोचते हैं यह राम के आंसू हैं। मन में यह विचार आते ही हनुमान आकाश में गमन करते हैं और वे पूरे महाकाश को अपनी आगोश में समेट लेने को उद्यत हो जाते हैं और उनका पराक्रम समस्त दिशाओं में छा जाता है और इस महानाश की आशंका से शिव विचलित होकर श्यामा शक्ति को सावधान करते हैं। आकाश में अंजना रूप में शक्ति का अवतरण होता है। वे हनुमान को समझा बुझाकर शांत करते हैं और हनुमान पुनः राम के चरणों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। इसके बाद शुरू होता है चौथा अध्याय। राम चिंता में ग्रस्त हैं, म्लान मुख है उनका, दुखी मुख है देखकर। अब सबसे बड़ी बात कि विभीषण राम की सेना में आ गए हैं और उनके रावण के सैन्य शक्ति का परिचय भी उन्हें देते हैं। सीता की दयनीय अवस्था और रावण के अत्याचारों का उल्लेख कर उनमें वीरत्व संचार का प्रयत्न करते हैं कि उनमें एक शक्ति का संचार आए और राम को स्मरण कराते हैं कि रावण किस प्रकार सीता के साथ अन्याय कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद पांचवें भाग में उनके महामंत्री जामवंत राम को शक्ति की आराधना का, मौलिक आराधना का, करो शक्ति की मौलिक कल्पना का परामर्श देते हैं और वह उसके बाद युद्ध की बात पर वे आते हैं। तो इस तरह से यह मौलिक कल्पना, करो शक्ति की मौलिक कल्पना पर बात आकर रुकती है और ये पूरी सभा इस बात से प्रसन्न हो जाती है। राम शक्ति का ध्यान कर शक्ति साधना में बैठ जाते हैं और माता उन्हें राजीव नयन कहती हैं और निश्चय यह विश्वास के साथ वे उठते हैं कि माँ हमें शक्ति, लेकिन यह विजय का प्रदान तो प्राप्त होता है दुर्गा के माध्यम से, लेकिन बात बात पे यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है, आपके भीतर भी उठना चाहिए कि क्या कथा के इन 5 भागों को हम या 5 अवस्थाओं को काव्य या महाकाव्य या एक लंबी कथा के सार के रूप में या कथा वैशिष्ट के रूप में देख सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों के साथ बात इस पर आती है, यह तमाम कथा काव्य में यह
महाकाव्य की गरिमा का विधान में नहीं आती है, लेकिन अपनी उदात्त महाकाव्य और शैली विधान से एक अपना अलग स्थान रखती है। इसलिए इस दृष्टि से हम राम की शक्ति पूजा को देख सकते हैं। और यद्यपि यह प्रबंध है, प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन जब हम आधुनिक काव्य में एक तरफ कामायनी को रखते हैं और दूसरी तरफ राम की शक्ति पूजा को रखते हैं, तो बात कहीं ना कहीं, और दोनों काव्य जो है 1936 के आसपास में प्रकाशित हो रही है। तो जहाँ राम की शक्ति पूजा आधुनिक हिंदी काव्य का एक महाकाव्य के रूप में हम देखने और उस पर विचार करने की बात करते हैं, तो इस स्थिति में हम राम की शक्ति पूजा के प्रबंध का तत्व को भी महाकाव्यत्व के रूप में देखने की बात को देख सकते हैं। तो अभी बस इतना है। अगली कक्षा में हम बात करेंगे भाव विन्यास राम की शक्ति पूजा में, उसका कथ्य रूप, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, और सबसे ये कि महाकाव्यात्मक औदात्य पर बात करें कि यह आधुनिक हिंदी काव्य में महाकाव्य की स्थिति में कैसे इसे रखा जाए, किस तरह से इसका स्थान हो, और यह राम की शक्ति पूजा अपनी महाकाव्यत्व के रूप में किस तरह स्थान ग्रहण करती है, और समस्त महाकाव्य के समस्त अवदानों को या उसके रूप समायोजन को कैसे अपने अंदर समायोजित करती है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की हम अपनी बात यहीं पे विराम करते हैं। धन्यवाद।